और मैं केसरी नंदन, कितने कितने लोग आपके द्वारा निषाद, कितने कितने लोग आपके जिन्होंने शासन किए इस देश पे, जिनकी धर्म तो फहराई हुई है। जो अभी हमारे डी.एन. बातन जी बहुत बखान कर रहे हैं, किसकी बात कह रहे थे? गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई पंक्तियों को बोल रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास ने 500 साल पहले रामचरितमानस लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास ने देखा तो नहीं है, सुना होगा, उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, उसको कविताबद्ध कर दिया। तो ये सत्य है, सुना हुई कुछ बातें सत्य है, पुराणों में है, शास्त्रों में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग कि इतना घराने को आप लूटने के लिए कहते हैं साहब हमको माँ जी बना दो। एक साथी कह रहा था कि माँ जी बना दो। अरे बनी हुई चीज को कौन बना सकता है? क्या कोई कुमार के चाक पे घुमाने से माँ जी बन जाता है? तो फिर हमारी कमजोरी क्या है? हम लोग 50-65 साल में भी हम आज जीरो पर बैठे हुए हैं, और जीरो पर बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे जो आपका जो रघु भाई ने चांदपुर से जो एक अभियान छेड़ा है, इस समाज का, मैं उसको वज्र कहता हूँ। तो वज्र का चूक अचूक होता है, तो उसने वहां से छेड़ा है, तो रघु भाई ने छेड़ दिया है, तो आपके दिलों पे तीर ठीक बैठा। और मैंने कहा नहीं कि या तो आदमी एकदम ऊपर ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पे पहुंचे गिरता है नीचे, या फिर सबसे जीरो पे पहुंच के सबसे नीचे पहुंचकर धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो आप सबसे नीचे जीरो पे पहुंच चुके हैं। आप त्रसित हो गए थे, ग्रसित हो गए थे, परेशान हो गए थे। मोड़ा पी के आ गया, बाप पी के आ गया, उसको मार रहा है, घरवाली को, बच्चे पीड़ित हो रहा है, दूध का पैसा नहीं है, और आपको सब्जी के लिए कुछ है नहीं, पड़ोसी को उधार देता नहीं है, जमीन है नहीं, जायदाद है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, तो तुम्हारे पास में क्या है भैया? तुम्हारे पास में फिर किस पे गर्व कर रहे हो आप लोग? आप किस दिशा में भटके हुए हो? अरे मैंने कहा कि आप कौन सा पूर्वी था जिसने आपको बोतल पकड़ाई, जिसने आपको सांस पकड़ाया? मैं आपको थोड़ा उधर ले जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी कल्पना से बता रहा हूँ। जब आपके इतने बड़े राज्य थे, जैसे वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण कब ने की? त्रेतायुग में। कब ने की? जब रामचंद्र जी उधरों में खेल रहे थे, रामचंद्र जी पंडे गए, शांतिपुर में किया, जब रामचंद्र वशिष्ठ जी किया, जब रामचंद्र जी ने मिथिला में अपना शादी स्वयंवर किया, धनुष तोड़ा, तारका को मारा, सुबाहु को मारा, रावण को मारा, उन्होंने देखी हुई बातें लिखी थी, कोई बनावटी बात नहीं थी। उसमें क्या लिख रहे हैं आपके संबंध में, आपके पराक्रम के संबंध में? कि साहब जी, लक्ष्मण कहता है भाई ये आपकी संगमेपुर आ गया, देश निकाला दे दिया, वनवास हो गया, संगमेपुर है, तो यहाँ पर मेरा मित्र रहता है महाराज। हाँ से महाराज, मैं तो नहीं जानता हूँ, आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। अच्छा, तो जिस संगमेपुर है तो यहाँ का वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या है ये? तो रामचंद्र जी कहते, बाबा रामचंद्र जी कहते हैं कि तत्र राजा गोहो नाम राम सम सखा निषाद जातो बलवान स्थापत्य विश्व। भैया लक्ष्मण जी, यहाँ के मेरे मित्र, परम मित्र गोराज निषाद यहाँ के राजा हैं, और विश्व स्थापत्य विश्व यानी विश्व विख्यात जमा हुआ यहाँ का ये राजा है गोराज। ये प्रमाण मेरी बोल रहा हूँ, विद्वान लोग दे सकते हैं। ये सत्य हुआ कि आपके वंशज उस समय के लिए पराक्रमी थे, तो फिर क्यों भैया हमारे पास दारू की बोतल जुआ कैसे आ गया? 2,500 वर्ष पहले आपके कुछ इतिहास चलता रहता है, संस्कृति चलती रहती है। आप आज पैदा हुए, कई बच्चे थे, युवा हुए, बुजुर्ग हुए, फिर आप लोग चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर हमारी आएगी संस्कृति आएगी, बच्चे होंगे, वो युवा होंगे, वो भी इस बात को आएंगे, तो इस संसार का क्रम चलता रहता है। तो फिर उन्होंने के जब विदेशी लोग, तू पकड़ ले, गौर करने वाली बात है, पकड़े रही है, जब विदेशी लोग उन्होंने देखा कि यहाँ के इस देश के राजा तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े त्यागी हैं, बड़े संवेदनशील हैं, बड़े उदार हैं, जो मांगो तो मिल जाता है। अच्छा, तो विदेशियों की आंखें उन पर लगी यहाँ पर, तो कुछ हिमालय की ऐसा इतिहास बोलता है
हिमालय की कंदराओं से निकलते हुए बड़े यहाँ पर घुसे, काय के लिए? ये पशुपालन के लिए। काय के लिए? जैसे अंग्रेज आए, काय के लिए आए? व्यापार करने के लिए आए। तो वो लोग आए और आकर के पुरु नाम का निशाब था एक हिमालय की तराहटी में, पुरु, इसमें इतिहास में बयान आता है। तो आकर के बहुत बड़ा उसका जमा हुआ साम्राज्य था। तो उन्होंने आकर के पहले, सबसे पहले उनमें आपस में दरार डाली, उनमें भाई भाइयों को एक्शन डाला करे। भाई देखो, किसी को छल से जीतना पड़ेगा, तो छल से उन्होंने पहले तो नहीं बताया उनको, तो छल से उन्होंने उनके भाइयों को पंचरम मिला लिया और उस शासक का धीरे धीरे उनका विनाश का अंत कर दिया। धीरे धीरे हिंदुस्तान में जमने लगे निसारों के साम्राज्य। धीरे 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 आपके एक के बाद एक, कई, मेरे पास इतना उदाहरण नहीं है, एक के बाद एक आपके पूर्वजों का विनाश करने लगे। धीरे धीरे हिंदुस्तान पर पूरी का कब्जा कर लिया। अब बात पूछिए, एक युवक जा रहा था रास्ते में, तो लड़खड़ा था, वो जा रहा था, तो गिरे उठे रोए। हमने पूछा, भाई क्या बात है ऐसी, क्यों गिर रहे हो, क्या बात है? तुमने कहा क्या, तुमने कोई क्या विपत्ति आ गई है कि मेरा दिल टूट गया है? दिल टूट गया आपका? किसने हुआ? अरे कोई थी जिसको मैं प्रेम करता था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो अब कहाँ जा रहे हो? कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं ये जहर की पुड़िया रखी हुई है, मैं तालाब के किनारे जाऊंगा, वहां जाकर खा लूंगा और खत्म हो जाऊंगा। मैं ऐसे मेरे भाई संसार में जीना नहीं चाहता। जी मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को, ऐसे उदाहरण कई आप सुन रहे होंगे, पेपरों में, टीवीओं पर आते होंगे, ये सच्चाई है। तो आपके साम्राज्य जब भंग हुए तो वहां फिर आपने कहा कि इन्होंने हमको हमारी रानी से बेदखल कर दिया, राजकुमारी को पता नहीं है, बच्चों राजकुमारों को पता नहीं है, हमारी संपत्ति सब इन्होंने हड़प ली और उन्होंने हमें दास बना लिया, जेल में डाल दिया, जेल से छोड़ दिया। तो अब हम रोड पर दिल्ली डालनी पड़ेंगी। अब क्या है, कोई धंधा करने देते नहीं है लोग, तो क्या कर रहे हैं साहब? तालाबों में घुस जाते हैं, मछली से पकड़ लाते हैं, भूनी भालियां खा लेंगे जो भी है। और अगर जाए कुछ पीने के लिए तो ये मऊ होते हैं, गला उलू के जो और लोग करते रहते हैं, पुराने और भी करते रहे उस जमाने में। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि फिर आपने दारू को, जुआ को और मांस को इस तरीके से पकड़ा। ये मेरी कल्पना है और सत्य भी है, जो इतिहासों से हमको संकेत मिले इस बात के। तो 2,500 नहीं, आपका विनाश इतना पतन होकर के आप आज इस फर्श पे बैठे होंगे। इतने बड़े शिवपुरी जिले में एक कोई कलेक्टर नहीं, एक कोई मजिस्ट्रेट नहीं, एक कोई एसपी नहीं, एक कोई बड़ा कोई अधिकारी नहीं बचा हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक साथी कह रहे थे कि वो जाकर वहां पहुंच गए जीरो। अरे भाई, उनको मेरे भाई, उनको आरक्षण का लाभ मिला, उनको स्वर्ण खजाना मिला।